हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे डीआरटी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसको लेकर। इससे पहले अपन ने डीआरटी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो देखा था। जैसे वहां पर अपन ने उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे, सब्जेक्ट देखे थे, वैसे ही अपन यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ में सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये रहेगा, जैसे डीआरटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसको डिग्री के अंदर यदि अपन बात करें तो 3 पार्ट में बांटा गया है, बीआरटी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। लेकिन बीआरटी थर्ड ईयर के अंदर थोड़ा सा पार्ट जो है वो रेडियोथेरेपी का है। अब सर, ये रेडियोथेरेपी क्या होती है और रेडियो डायग्नोसिस क्या होता है, इसके बारे में यदि आपको डिटेल चाहिए तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है इस यूट्यूब चैनल पर, वो आप देख सकते हो कि रेडियोथेरेपी और रेडियो डायग्नोसिस के बीच में क्या फ़र्क है। यदि डिप्लोमा की अपन बात करें तो डिप्लोमा के अंदर रेडियो डायग्नोसिस जो पार्ट होता है उसको ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। तो जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है अपना पूरा का पूरा बेसिस रहने वाला है रेडियो डायग्नोसिस पर। कुछ पार्ट इसका जो रहेगा वो रेडियोथेरेपी पे रहेगा। तो देखिए, अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिलेबस पर। डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सिलेबस अपन देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो देखिए, रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल, इसको स्पेशल रेडियोग्राफी भी बोलते हैं अपन। स्पेशल रेडियोग्राफी, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर रेडियोग्राफी है, यहां पर एक स्पेशल रेडियोग्राफी है। सर, इसमें क्या होता है थोड़ा आगे बात करेंगे अपन। दूसरा बात देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी। अभी मैंने डिस्कस किया था कि डिप्लोमा के अंदर जो थेरेपी पार्ट है वो कम होता है, बहुत कम डिस्कशन होता है यहाँ पर, जबकि डिग्री के अंदर ज़्यादा डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर है भी नहीं, बहुत रेयर पार्ट्स है थोड़ा सा थेरेपी का। रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन। तीसरा जो सब्जेक्ट आता है रिसेंट एडवांसेस, मतलब जितने भी डिस्कवरी हुई है रेडिएशन से लेकर उनमें कौन कौन सी मशीनें इंक्लूड है वो पढ़ेंगे अपन रिसेंट एडवांसेस में। उसके बाद में पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट कि कोई भी पेशेंट यदि हॉस्पिटल में आया है तो उसकी केयर कैसे की जाए और जो मैनेजमेंट हो, स्टाफिंग हो, वो कैसे हो। उसके बाद में देखिए, यदि गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करें तो उसके अंदर बेटा 1 आवर की क्लासें रहती है, मतलब वीक में 4 क्लास तो ये हो गई, और बाकी का जो टाइम रहता है पूरा टाइम किस में जाता है, प्रैक्टिकल ड्यूटीज में जाता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था, सेकेंड ईयर में भी वही प्रोसीजर है। 6 डे वीक यदि है तो लगभग 5.5 घंटे की प्रैक्टिकल ड्यूटी होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों के अंदर तो रेगुलर क्लासेस रहती है, ये वाला पार्ट कम होता है। जबकि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर सबसे ज़्यादा यही रहता है, यहीं से आप सबसे ज़्यादा लर्न कर सकते हो। ठीक है, बाकी मार्क्स की यदि अपन बात करें तो 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, मतलब जो थ्योरी पेपर होंगे वो 400 मार्क्स के होंगे चारों सब्जेक्ट के लिए। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में ये रहता है 75, ठीक है, जिसमें आप रिकॉर्ड्स बनाते हो बेटा, फाइल्स बनाते हो, उसके होते हैं 75 मार्क्स। और 25 जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं वाइवा के, जो एग्जामिनर आता है वो पूछता है, क्वेश्चनिंग जो करता है वो होते हैं 25। ओवरऑल ये होता है 100 का। बाकी 100 वही जैसे फर्स्ट ईयर में आपके सेशनल जाते हैं वैसे कि वैसे ही सेकेंड ईयर में भी सेशनल जाते हैं, उसके हो गए 100 मार्क्स। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट रहता है वो रिजल्ट रहता है 600 में से। आपकी जो परसेंटेज बनती है वो कैसे बनती है, 600 में से बनती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेडियोग्राफी की। देखिए, स्पेशल रेडियोग्राफी। सर, स्पेशल क्यों? देखिए, बॉडी के अंदर है ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे बोन्स हो गई, फैट हो गई, टिश्यू हो गए, सेल्स हो गई, ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट तो एक्सरे के अंदर डायरेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे ही अपन एक्सरे करते हैं एक्सरे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारी स्ट्रक्चर्स ऐसी होती है बॉडी के अंदर जो सीधी दिखाई नहीं देती है। अब सीधी दिखाई नहीं देगी तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेते हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है इसी के थ्रू अपन उनको देख पाते हैं। इन्हीं के थ्रू वो क्या होती है, विजुअलाइज्ड होती है। इन्हीं के थ्रू वो क्या होती है, विजुअलाइज्ड होती है। तो इसलिए अपन ये पढ़ते हैं रेडियोग्राफी सेकंड स्पेशल। ठीक है, इसमें क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है वो ऐड हो जाता है, जबकि वहां पर ये ऐड नहीं होता है। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आते हैं। कैरोटिड एंजियोग्राफी, जो एंजियोग्राफी होती है वो, इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला जाता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से इसकी स्टडी की जाती है। वेंट्रिकुलर ग्राफी, जो वेन्स होती है उनके बारे में पढ़ा जाता है। न्यूमोएंसाइलोग्राफी, ठीक है, जो न्यूमेटिक बोन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है ये। ठीक है,
न्यूमोएन्साइलोग्राफी ये। देखिए इसमें ट्रॉली इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, प्रिपरेशन क्या होती है, पेशेंट एंड आफ्टर केयर, पहले और बाद में पेशेंट की जो केयर होती है वो क्या, जैसे कोई भी पेशेंट है वो ऑपरेशन पे गया तो ऑपरेशन से पहले क्या क्या करना चाहिए, अब उसका ऑपरेशन हो गया तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी के मान लो नी जॉइंट का ऑपरेशन हुआ तो बाद में उसको बोला जाता है कि आप दौड़ना कम है, वेट नहीं उठाना है, तो ये सब चीजें, तो ये पेशेंट केयर, बिफोर केयर और आफ्टर केयर। ऐसे ही एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी जनरली दो है यहाँ पर, एक सेरेब्रल एंजियोग्राफी और एक कार्डियक एंजियोग्राफी, ये दो अपने सिलेबस में यही अपन पढ़ेंगे। फॉर वेसल सिलेक्टिव कैथ लैब प्रोसीजर ये हो गए। इसके अलावा जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए जो एंजियोग्राफ, जो स्पेशल रेडियोग्राफी होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए बेरियम स्वेलो हो गया, बेरियम मील हो गया, बेरियम मील फॉलो थ्रो हो गया, बीएमएफटी जिसको बोलते हैं, तो ये किसके लिए होती है, जीआईटी के लिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। आगे देखो बिलियरी ट्रैक्ट, जहाँ से एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, जूस वगैरह, उनके लिए होती है। आगे देखिए बेटा माइलोग्राफी, जो बोन्स वगैरह के अंदर फ्लूइड्स होता है उनके लिए माइलोग्राफी होती है अपने पास में। देखिए वर्टिब्रल एंजियोग्राफी वगैरह, और अभी मैंने बताया था वर्टिब्रा जो काम में लेते हैं जनरली स्पाइन के लिए, या फिर अपन बोले तो रीढ़ की हड्डी के लिए काम में लेते हैं, रीढ़ की हड्डी के लिए। आगे देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिलेटेड यदि कोई टेस्ट होता है तो उसको बोलते हैं अपन यूरिनरी ट्रैक्ट। हाइस्टेरोसेल्फ एंजियोग्राफी, एचएसजी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ये जनरली फीमेल्स में होती है, जनरली किस में होती है, फीमेल्स में होती है। टोमोग्राफी, थिएटर टेक्नीशियन, अदर में बहुत सारी आ जाती है, जैसे डेक्रोसिस्टोग्राफी, साइलोग्राफी, साइनोग्राफी, एंजियोग्राफी, ब्रोंकियोग्राफी, आर्ट्रियोग्राफी, मेमोग्राफी, ये सब चीज़ें आती है जो इंपॉर्टेंट होती है स्पेशल, उनके अंदर सारी ये इंक्लूड होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें अपन एक कॉन्ट्रास्ट देते हैं, कॉन्ट्रास्ट के थ्रू उसकी स्टडी की जाती है, वो कौन से पेपर में की जाती है, सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में, ठीक है। अगला जो सब्जेक्ट है अपना वो देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी। मैंने बता दिया बेटा आपको कि यदि आपने रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी से रिलेटेड जो वीडियो है वो यदि आपने यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ये जरूर मिल जाएगा कि रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ये रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड हैजार्डस, तो सबसे पहले देखिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जो रेडियोलॉजी होता है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं अपन, एक होता है रेडियो डायग्नोसिस और दूसरा होता है रेडियोथेरेपी। इसमें केवल इन्वेस्टिगेशन होता है और इसमें थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट होता है। अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये बता चुके हैं, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे है तो वहाँ से ये वीडियो जरूर प्ले करके देख सकते हैं कि जो रेडिएशन होते हैं उससे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं अपन। उसके बाद में इक्विपमेंट एंड एप्लीकेशंस, ये जो ट्रीटमेंट करते हैं अपन कैंसर सेल का या थेरेपी के अंदर किसी भी सेल का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने को, वो करते हैं अपन इक्विपमेंट। जैसे मान के चलो आपको कोई भी चीज़ बनानी होती है घर में, मान के चलो खाना बनाना होता है तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। आटा चाहिए, जैसे आटे के लिए, रोटी के लिए आटा चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए। ऐसे ही अपने पास में क्या है साहब, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ट्रीटमेंट के बारे में बता तो देगा, लेकिन इनके लिए क्या चाहिए, मशीनें चाहिए। तो मशीनों के बारे में इसमें यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है, रेडिएशन सेफ्टी, ये भी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी कि रेडिएशन से कैसे बचा जाए, उनके बारे में भी बता रखा है, तो उसके बारे में भी डिटेल्स यहाँ डिस्कशन करते हैं अपन। आगे देखिए बेटा मेजरमेंट्स, मेजरमेंट का मतलब यदि किसी को पेशेंट का इलाज किया है तो कितनी डोज देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, वो सब यहाँ पढ़ते हैं अपन। जैसे रेडिएशन यूनिट, रोंजन रेट वगैरह ये, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन अपन यहाँ करते हैं। अगला जो अपना सब्जेक्ट है वो है रिसेंट एडवांसेस। रिसेंट एडवांस के अंदर सबसे ज़्यादा यदि डायग्नोसिस पार्ट यदि कहीं इंक्लूड होता है तो वो इसी सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। और आप बहुत सारों के तो नाम भी सुन रखे होंगे बेटा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इमेजिंग रेडियोलॉजी भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या लेते हैं अपन,
इंटरनल बॉडी ऑर्गन की फोटो लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं साहब अपन, रिसेंट एडवांसेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो देखिए कौन कौन सा आएगा। अब इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है ध्यान से देखिए, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसमें बहुत सारे तरीके की होती है, सिटी स्कैन, एमआरआई, एमआरएस इसी का पार्ट होता है। उसके बाद में कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी, सीआर, डीआर। देखो ये दोनों चीजें बता देता हूं बेटा मैं, याद करो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस आपने पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा आपने डार्क रूम, डार्क रूम आपने पढ़ा होगा। तो डार्क रूम के अंदर क्या होता है कि एक फिल्म होती है, उस फिल्म की पूरी प्रोसेसिंग होती है। इसकी जगह डार्क रूम की जगह आजकल जो ली है ना वो ली है बेटा इसने, सीआर और डीआर ने। ये डायरेक्ट आपको फिल्म बना के देते हैं। जैसे आप देखो कैमरे देखो पुराने टाइप के, उसमें रील डलती थी, रील से क्या होता था उसकी धुलाई होती थी और उसके बाद में अपने पास में फोटो बन के आती थी। आजकल क्या होता है, आप जैसे ही कैमरे वाला फोटो खींचता है आप तुरंत देख सकते हो कि फोटो अच्छी है ये कि नहीं है ये। तो मतलब वो डीएसएलआर वगैरह जो आ गए इन्होंने सबको रिमूव कर दिया, जो फिल्म प्रोसेसिंग वाला कंसेप्ट को खत्म कर दिया। अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी आजकल ऐसा ही हो गया, इनको खत्म हो गया, ये खत्म हो गया डार्क रूम। जो फिल्म प्रोसेसिंग वाले होते थे ये आजकल सीआर मिलने लगे, डीआर मिलने लगे। डीएसए ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है। पैक्स जैसे मान के चलो आपने टेस्ट करवाया यहाँ पर, एक्सरे करवाया यहाँ पर, दिखाना दिल्ली है, तो वो किसकी वजह से, किसकी सहायता से भेजा जाता है, पैक्स की वजह से। आगे देखो मेमोग्राफी, ऑर्थोपेंटोमोग्राफी, इसको ओपीजी बोलते हैं बेटा अपन। इसके अलावा पैट, मान लो शरीर में कोई गांठ हो गई उसको कैसे देखा जाता है, वो पैट में देखा जाता है। डिफरेंस टाइप ऑफ कैमरा, लेजर, फोटोग्राफी कैमरे, ये अलग अलग तरीके के कैमरे यूज होते हैं, जो भी मशीनें अपन काम में लेते हैं तो कैमरे जिनमें पड़े जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला देखिए बेटा पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। देखिए जैसे मान के चलो घर में कोई शादी होती है, तो शादी में क्या होता है, लोग अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां देते हैं कि भैया तू खाने का देखेगा, तू आने जाने वालों का ध्यान रखेगा, तेरा काम ये रहेगा कि कौन से रिश्तेदार कहाँ से आ रहे हैं, किसको क्या देना है, ये ध्यान। तो अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। ऐसे ही हॉस्पिटल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए रहते हैं, उन डिपार्टमेंट को अलग अलग मैनेजमेंट होता है। तो वही इसमें पढ़ते हैं अपन। एक तो पेशेंट केयर, किसी भी पेशेंट के साथ में कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसका क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं, वो कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं अपन, पेशेंट केयर में। जैसे घर में नहीं होता, आम यदि आप ऐसे नॉर्मल रहते हो घर के अंदर तो आपका इतना ध्यान थोड़ी रखा जाता है, लेकिन मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई तो 4 बार बोल के खाना भी खिलाया जाता है, फ्रूट्स खिलाए जाते हैं। तो ऐसे ही पेशेंट केयर यहाँ करना होता है। यदि किसी का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसका भी अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसी को अपन किस में पढ़ते हैं, पेशेंट केयर के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए पेशेंट केयर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, क्लीनिंग, केयर ऑफ एनिमल्स, स्टेनलेस स्टील वगैरह, ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास में वाइटल साइन एंड प्रोसीजर्स। वाइटल साइन जैसे आ गए बीपी वगैरह ये सब, ठीक है, जैसे टेम्परेचर आ गई, पल्स आ गई, रेस्पिरेटरी, ब्लड प्रेशर आ गया, ये सब चीज़ें इसमें पड़ते हैं वाइटल साइन में। जैसे देखते नहीं कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होता है तो घर पे मशीनें लगा दी जाती है ताकि उसकी बीपी चेक होती रहे, ऑक्सीजन वगैरह ये चेक होती रहे, ये सब पल्स वगैरह चेक होती रही। आगे देखो इंजेक्शन टेक्निक्स। इंजेक्शन टेक्निक कौन कौन सी होती है, मतलब इंजेक्शन को कैसे लगाया कैसे नहीं लगाया, उनकी अलग अलग टेक्निक होती है, उनके बारे में। और रेडियोलॉजिकल स्पेसिफाइज, देखिए प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट फॉर एनी मेजर इन्वेस्टिगेशन। जैसे मान के चलो आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो तो उससे पहले जो प्रिपरेशन होती है वो सारी इसमें पढ़ी जाती है। आगे देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती है बेटा, ठीक है, डिपार्टमेंट को कहाँ रखा जाए, डिपार्टमेंट के अंदर कितना स्टाफ होना चाहिए, और जो स्टाफ है उसकी कौन से टाइम पर ड्यूटी होनी चाहिए, ये सब इसमें आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट टेक्निक्स, मैनेजमेंट देखो मैनेजमेंट में भी अलग अलग टेक्निक्स होती है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा जाता है, जैसे लीडरशिप हो गई, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ये सब इसमें पढ़ा जाता है। ह्यूमन रिलेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये वाला जो पार्ट होता है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर यदि अपन देखें तो सर ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखिए कोई भी बीमार, जैसे मान के चलो घर में कोई बीमार रहता है तो उसके साथ में कैसे बातचीत होती है, कैसे बोलचाल होता है। नॉर्मली बहुत रिलैक्स रखा जाता है उसको, ताकि उसके दिमाग पे कोई बर्डन नहीं पड़े, कोई चीज़ इसके साथ में नहीं हो। तो इस वजह से जो पेशेंट आता है, पेशेंट के साथ में बहुत पोलाइटली पेश किया जाता है, ठीक है, पोलाइटली पेश आया जाता है, तो इनके लिए ये सिखाया जाता है। आगे देखो जो बायोमेडिकल वेस्ट है उनके बारे में, जो भी देखो
अब जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में अलग अलग तरीके की वेस्टेज होते हैं, उस वेस्टेज को कौन से डिब्बे में डाले, जैसे आप देखते हो कई बार हरा लाल ऐसे पड़ा रहता है, पीला, तो उनमें से कौन से में डाला जाए, ये कहाँ से सीखते हैं अपन, बायोमेडिकल वेस्ट से। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो गए, रेडिएशन, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ये सब किस में देखते हैं अपन, ये। तो नॉर्मली यदि अल्टीमेटली यदि अपन कहें कि पेशेंट केयर के अंदर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर जो चीज़ें मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है वो सारी इंक्लूड होती है, और पेशेंट का जो ध्यान अपन रख सकते हैं, कैसे अच्छी केयर कर सकते हैं, वो सब किस में इंक्लूड होता है, पेशेंट केयर के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये हो गए अपने चारों सब्जेक्ट। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, इसके अलावा इन्हीं नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हो। यदि जितने भी लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, यदि आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप PCW+, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ है, ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड यदि कोई इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड यदि कोई नोटिफिकेशन है, तो वो भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको डिटेल्स कोर्स चाहिए तो आप ये PCW+ ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर कंप्लीट, नोट्स दोनों लैंग्वेज, हिंदी प्लस इंग्लिश, मॉडल टेस्ट पेपर, साथ में रूटीन टेस्ट, रूटीनली जैसे कॉलेज में टेस्ट होते हैं वैसे टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इस पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल को आप फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तो ये था अपना सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसके बारे में। ये जो सिलेबस अपन ने डिस्कस किया है, चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकंड ईयर का हो, इन्हीं से रिलेटेड धीरे धीरे आपको क्लासें मिलती रहेगी। तो आप इस यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए और क्लासें देखते रहिए, अपने फ्रेंड सर्किल है उनके साथ में भी आप शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।